Hello everyone, we are going to start the question answer of chapter 9, A Bicycle in Good Repair. Comprehension check. Number 1 देख लेते हैं. I got up early for me. It implies that मैं उस दिन बहुत जल्दी उठा. ये किस बात के लिए दर्शा रहा है? He was an early riser, he was a late riser, he got up late that morning. वो बहुत जल्दी उठने वाला है, वो बहुत जल्दी मतलब देर से जागने वाला था और वो बहुत लेट उठा था उस मॉर्निंग में. तो यहाँ पर नंबर 2 होगा ही वॉज अ लेट राइजर, मतलब वो देर से उठता है हमेशा. Number 2, the bicycle goes easily enough in the morning and a late stiffy after lunch. The remark is marked your choice. जो बाइसाइकिल है वो सुबह को बहुत अच्छा सा चलता है और आफ्टर लंच में वो धीरे धीरे चलता है. ये बात को किस तरफ निशाना दिया है? नंबर 1 ह्यूमरस, नंबर 2 इनएक्यूरेट, नंबर 3 sarcastic, नंबर 4 enjoyable एंड नंबर 5 मीनिंगलेस. ये होगा ह्यूमरस, मतलब ये मजाक करके उसने बोला था. Number 3, find the 2 or 3 sentences in the text which express the author disapproval of it. 2 और 3 सेंटेंस में बताओ जो ऑथर उसको मना किया था, मतलब उसको रोका गया था. नंबर 1, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. ऐसे मत करो, ये साइकिल को नुकसान पहुंचाएगा. नंबर 2, इट डज नॉट इफ यू डोंट वबल इट. अगर तुम उसको नहीं हिलाते वो लड़खड़ाता नहीं. नंबर 3, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड. और ज़्यादा मत परेशानी उठाओ, ये तुमको थका देगा. Number 4, if not, it would make a serious difference to machine. What does it refer to? अगर हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो ये मशीन के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर देगा. वो किस बात को निशाना कर रहा है? इट रेफर टू बॉल बियरिंग. यहाँ पर जो ईट है वो बॉल बियरिंग को ढूंढने के लिए बोल रहा है. वर्किंग विथ टेक्स्ट में चलते हैं. नंबर 1, डिड द फ्रंट व्हील रियली वोबल? What is your opinion? You give a reason for your answer. सामने वाला जो व्हील था वो क्या सही में वो अनस्टेबल था? अपना ओपिनियन बताओ और अपना कारण भी बताओ अपने आंसर के लिए. The front wheel wobble occasionally but it do not require any attention. जो सामने वाला व्हील है वो ऐसा ही लड़खड़ाता है, ये बहुत कॉमन है साइकिल के लिए, इसके लिए कोई अटेंशन नहीं चाहिए था. द बाइसाइकिल वॉज इन गुड कंडीशन एंड द ऑथर वॉज प्लीज्ड विद इट. जो बाइसाइकिल था वो बहुत अच्छा कंडीशन में था और ऑथर उससे बहुत खुश था. नंबर 2, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसाइकिल व्हेन इट रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड. जब ऑथर टूल शेड से वापस आया तो साइकिल के साथ क्या हुआ होगा? ऐसा क्या देखा था? When the author returned home, the tool shed his friend had taken out the front wheel of the bicycle. जब ऑथर ने वापस आया टूल शेड से, उसने देखा कि उसका फ्रेंड सामने वाला जो व्हील है उसको खोल दिया. His friend was sitting on the ground with the wheel between his legs. वो अपना जो फ्रेंड था, उसका फ्रेंड, वो मिट्टी में बैठा हुआ था और अपना 2 पैर के बीच में वो साइकिल रख दिया था. ही वॉज प्लेइंग विद द व्हील while the other part of the bicycle was lying on the gravel path beside him. उसने जो व्हील के साथ खेल रहा था और बाकी जो पार्ट्स है वो रास्ते में बिखरा पड़ा हुआ था. Nothing is easier than taking off the gear case. मतलब गियर केस जैसा इजी काम और होता ही नहीं है. कॉमेंट ऑन द कंटिन्यू दिस सेंटेंस इन द लाइन व्हाट इज एक्चुअली हैपन. इस लाइन को कंटिन्यू करो और एक्चुअली क्या हुआ था वो बताओ. नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस बट इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू फिक्स इट बैक. जो गियर केस है वो बहुत ईजी है खोलने के लिए, मगर पूरा लगाने के लिए,
फिर से लगाने के लिए ये बहुत कठिन काम होता है। द ऑथर्स फ्रेंड टुक out the gear case easily, but he was having a nightmare in putting it back to its place. ऑथर का जो फ्रेंड है वो तो बहुत आसानी से गियर केस खोल दिया, मगर उसको जो वापस फिक्स करना उसके लिए इम्पॉसिबल रहा। वो जैसे सपने जैसा उसको लग रहा था। नंबर 4, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव? क्या स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ था साइकिल की चेन के साथ? Author's friend tightened it to an extent that it does not move at all. ऑथर का फ्रेंड इतना टाइट कर दिया कि वो चेन से मूव ही नहीं हो पा रहा था। He then loosened it until it is twice as loose as it before. उसने इसके बाद इतना ढीला कर दिया कि पहले बार जितना ढीला था उससे भी 2 गुना ज़्यादा ढीला हो गया। नंबर 5, the friend has 2 qualities. He knows what he is doing and is absolutely sure it is good. Find the 2 phrases in the text which means the same. उसका फ्रेंड मतलब जो ऑथर का फ्रेंड, उसमें 2 क्वालिटी था। वो क्या क्या है वो खुद भी जानता है, उसको बोला है निकालने के लिए। नंबर 1, द चेरी कॉन्फिडेंस। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है, मतलब खुश वाला जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, और इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, और बहुत ज़्यादा ही वो आशाजनक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड मशीन, फाइंड द रेलिवेंट सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड राइट देन। जो वो आदमी के मतलब उसका फ्रेंड और मशीन यानी साइकिल के बीच में थोड़ा सा फाइटिंग हुआ था, ये कौन सा सेंटेंस में हमें पता चलता है इस स्टोरी से, वो लिखने बोला है। द बाइसाइकिल वॉज इन गुड कंडीशन बट द ऑथर्स फ्रेंड अननेसेसरली डिस्टर्ब्ड इट। जो बाइसाइकिल था वो अच्छा कंडीशन में था, मगर जो ऑथर का फ्रेंड था वो बिना मतलब के उसको डिस्टर्ब किया। ही फर्स्ट टुक आउट द फ्रंट व्हील एंड देन द गियर केस। उसने पहले सामने वाला व्हील को खोल दिया, उसके बाद गियर केस को खोल दिया। हिज नेक्स्ट विक्टिम वॉज द चेन। इसके बाद वो चेन के ऊपर आक्रमण किया। ही रियली हैड अ टफ टाइम इन फिक्सिंग दिस पार्ट बैक इनटू देयर प्लेस। उसको बहुत मुश्किल लग रहा था जब वो वापस उसको फिक्स कर रहा था। देन ही लॉस हिज टेम्पर। उसके बाद उसने अपना जो धीरज है वो खो दिया था। एंड टायर्ड बुलिंग द थिंग्स, और उसने साइकिल को मारने की कोशिश किया। द बाइसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड द स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द डिजेनरेटेड इनटू द लिटिल एल्स देन अ रफ एंड द ट्रम्बल फाइट बिटवीन देम एंड द मशीन। अभी वो जो राइटर है वो बोल रहा है कि बाइसाइकिल को भी बहुत ही तारीफ देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपना स्पिरिट दिखाया, उसका सारा पार्ट खोल दिया, वो पूरा सहन कर लिया। तो इसके बीच में, और जैसे ही उसको तकलीफ़ पहुंचाया और वो साइकिल से भी थोड़ा बहुत ऑयल निकल के उसके मुंह में गिरा, वो भी जो मतलब वो उसका जो फ्रेंड है उसको भी तकलीफ़ पहुंचाया। इस तरह से दोनों के बीच में फाइटिंग राइटर ने देखा था। One moment the bicycle would be on the gravel path and he on the top of it. The next position would be reverse. He on the gravel path and bicycle on him. एक मोमेंट में क्या हुआ था, साइकिल गिरा पड़ा हुआ था पाथ के ऊपर, और उसके ऊपर वो गिर गया। उसके बाद जस्ट ऑपोजिट हो गया, वो मिट्टी में गिर गया और उसके ऊपर बाइसाइकिल। इस तरह से उन दोनों के बीच में जो है लड़ाई चल रहा था। तो यहाँ पर जो राइटर है इस तरह से बोला है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाता है। तुम लोग अच्छे से कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। थैंक यू।